हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को भी पढ़ा था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली यूज करेंगे बेटा। बेटा इस यूनिट के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं मैं डायरेक्ट उन पे आ रहा हूँ और हमारे पास जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं बेटा, एक तो उनका यूपीएससी रूल यानी कि यूपीएससी नेम जिसको आप बोलते हो, और उसके साथ साथ लास्ट में जाकर हमारे पास कुछ इफेक्ट वगैरह आएंगे बेटा, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये भी आपको नोन है बेटा कि इस यूनिट के अंदर से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लास्ट की जो टेक्निक वगैरह थी बेटा वो क्या कर दी गई है, हटा दी गई है बेटा। क्लियर है? तो इस यूनिट के अंदर केवल हमारे पास आईयूपीएससी नेम वगैरह कुछ इफेक्ट वगैरह बचते बेटा, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। आज हम इसके अंदर डिस्कस करने जाएंगे बेटा आईयूपीएससी रूल को लेकर, आईयूपीएससी नेम को लेकर हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। इसको हम नॉर्मल लेक्चर भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? इसे नॉर्मल लेक्चर भी बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड का नॉर्मल लेक्चर कैसा होगा। नॉर्मल लेक्चर का मतलब होता है बेटा कि उस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आईयूपीएससी नेम के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। पहले आईयूपीएससी की फुल फॉर्म जो होती है वो सुन लो। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या होती है बेटा? आईयूपीएससी की एक फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक असेंबली होती है। उस असेंबली के अंदर अलग अलग देशों के जो महान केमिस्ट होते हैं बेटा वो उसके सदस्य होते हैं। जो भी प्रस्ताव साइंस के अंदर पास किया जाता है बेटा, जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चीज पास करवाई जाती है, इसी प्रकार से इस परिषद के अंदर भी क्या होता है, जो भी नई चीज की डिस्कवरी होती है उस साइंटिस्टों के सामने पेश की जाती है। वो भी हर प्रकार के उसके डिफेक्ट एडवांटेज वगैरह को सोच विचार करके फिर उसको क्या करते हैं, पास करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या किया गया है बेटा कि कंपाउंड के नेम को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी परिषद का इस्तेमाल किया गया बेटा? आईयूपीएससी का इस्तेमाल किया गया बेटा। तो आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर बेटा? तो हमें कंपाउंड का क्या करना है बेटा? आईयूपीएससी नेम दे रहा है बेटा कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएससी नेम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक फार्मूले को फॉलो करना पड़ता है। और फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला होता है बेटा, सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो? परफिक्स का। उसके बाद किसका नाम लिखते हो बेटा? वर्ड रूट का। उसके बाद किसका नाम लिखते हो बेटा? प्राइमरी सफिक्स का। और फिर किसका नाम आता है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स का। बेटा ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएससी नेम का क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर फार्मूला याद है हम आईयूपीएससी नेम को क्या कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे। अदरवाइज आईयूपीएससी नेम को हम आसानी से नहीं लिख पाएंगे बेटा। तो फार्मूला दिमाग में डाल लो बेटा। सबसे पहले कौन आता है आपका? परफिक्स आता है। फिर कौन आता है बेटा? वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में कौन आता है बेटा? आपका सेकेंडरी सफिक्स आता है। अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि परफिक्स वगैरह क्या होते हैं बेटा। तो देखो ये परफिक्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं बेटा आपके साइड चेन। जो आपकी साइड चेन होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? परफिक्स बोलते हैं बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? परफिक्स बोलते हैं। अक्सर ये साइड चेन क्या होती है? 2 मिनट वेट तो बेटा सबको समझ में आएगा। फिलहाल आप रफ कॉपी पेन लेकर इनको नोट करते रहो कि क्या कुछ टर्म क्या कुछ एक्सप्लेन करती है बेटा। बाद में बात करते हैं बेटा वर्ड रूट। ये वर्ड रूट क्या होता है बेटा? ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर कार्बन एटम कितने हैं बेटा? उनकी संख्या को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? अगर मान लो चेन के अंदर एक कार्बन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेटा। अगर मान लो कार्बन एटम की संख्या कितनी है बेटा? चेन के अंदर 1 है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा मीथ। कार्बन एटम की संख्या 2 है तो हम यूज करते हैं बेटा ईथ। कार्बन एटम की संख्या 3 है तो हम यूज करते हैं बेटा प्रोप। 4 है तो हम यूज करते हैं बेटा ब्यूट। कार्बन एटम की संख्या 5 है तो हम यूज करते हैं बेटा पेंट। कार्बन एटम की संख्या 6 है तो हम यूज करते हैं बेटा हेक्स। 7 है तो हम यूज करते हैं हेप। 8 है तो हम यूज करते हैं बेटा ऑक्ट। 9 है तो यूज करते हैं बेटा नन। और 10 है तो हम यूज क्या करते हैं बेटा डेक। क्लियर है?
ये सब क्या बेटा, ये आपके वर्ड रूट है। क्या बेटा, ये सारे के सारे आपके वर्ड रूट है बेटा। क्या है बेटा, ये सारे के सारे आपके वर्ड रूट है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा मीथेन, तो मीथ प्लस एन क्या बनता है बेटा, आपका मीथेन बनता है। मीथ का मतलब क्या होता है बेटा, एक कार्बन एटम। मीथ का मतलब क्या होता है बेटा, आपका एक कार्बन एटम। क्लियर है? तो ये सब कुछ क्या है बेटा, ये सब कुछ है बेटा आपके वर्ड रूट। अब वर्ड रूट में मान लो आपसे लिखा हुआ है पेंट। पेंट का मतलब साफ है कि वहां पर उस चेन के अंदर कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी, आपकी 5 होगी बेटा। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा, आपका वर्ड रूट है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं बेटा, ये आपके वर्ड रूट कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे आपके वर्ड रूट कहलाते हैं। हो गया होगा बेटा, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सुनो बेटा, अब आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम प्राइमरी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा, ये हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द बॉन्डिंग present in carbon atom in parent chain। देखो बेटा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा? प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि जो आपकी पेरेंट्स चेन है। अब बात नियर सर की पेरेंट्स चेन क्या है बेटा, 2 मिनट वेट करो तब पता लगेगा पेरेंट्स चेन का क्या है। तो हम नंबरिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे तब पता लगेगा पेरेंट्स चेन का। तो जो हमारे पेरेंट्स चेन है बेटा, उस पेरेंट्स चेन के अंदर कार्बन कार्बन एटम के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा, वो हमें कौन बताएगी? वो आपको बताएगी आपका प्राइमरी सफिक्स। कौन बताएगा बेटा उसके बारे में? प्राइमरी सफिक्स। अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, तो आपका प्राइमरी सफिक्स होगा एन। अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्राइमरी सफिक्स होगा इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? आइन। क्लियर है? आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों के नाम तो पढ़े होंगे बेटा। ये तीनों के आपके हाइड्रोकार्बन के पार्ट है बेटा। जो हमने हाइड्रोकार्बन के कल 2 पार्ट पढ़े थे, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो उसके अंदर जो हमारे पास ओपन चेन था उसको हमने 3 भागों के अंदर बांटा था बेटा। कौन कौन से बने थे उसके 3 भाग आपके? एक तो बना था बेटा एल्केन, एक एल्कीन और एक क्या था बेटा एल्काइन। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं बेटा कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन आपके वो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। आप बोल सकते हो बेटा these are those hydrocarbon in which carbon carbon has single bond। ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम एल्केन बोलते हैं। क्लियर है? तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको हमने क्या बोल दिया? एल्केन बोल दिया बेटा। और एल्केन का फार्मूला होता है बेटा CnH2n+2। ये फार्मूला याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी बेटा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा? एल्केन होगा। और उसका फार्मूला क्या होगा बेटा? CnH2n+2। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये होगा बेटा आपका एल्कीन। क्या होगा बेटा? ये आपका एल्कीन। और फार्मूला हो जाएगा CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फार्मूला नाम हो जाएगा एल्काइन। और फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2। क्लियर बेटा? तो ये थे आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका क्या आएगा? एन आएगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा? इन आएगा। और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा बेटा? आपका आइन आएगा। तो ये आपके क्या बन जाएंगे? प्राइमरी सफिक्स बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे बेटा? आपके प्राइमरी सफिक्स बन जाएंगे। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं बेटा? एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। ये आपके क्या होते हैं बेटा? प्राइमरी सफिक्स होते हैं। अब एल्केन के लिए एन शब्द आता है बेटा, एल्कीन के लिए इन शब्द आता है बेटा, और एल्काइन के लिए आइन शब्द आता है बेटा। तो हमें क्या देखना होगा? हमें प्राइमरी सफिक्स देखना होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो आप बोलोगे एल्केन कैटेगरी का नाम है ये। डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है एल्कीन कैटेगरी का नाम है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे? सर एल्काइन ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स।
बेटा जो आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है ये बिलोंग करता है फंक्शनल ग्रुप से। किससे बिलोंग करता है बेटा? ये आपका फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा। ये किससे बिलोंग करता है बेटा? आपका फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर है? अब फंक्शनल ग्रुप के ऊपर तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बेटा। पहले तो हम सिंपल बात करेंगे, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद ब्रांचिंग के अंदर, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर, और फिर लास्ट में किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। बाकी आपने 10th क्लास के अंदर ये तो पढ़ चुके हैं बेटा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ये वो ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जैसे अल्कोहल है आपका, तो अल्कोहल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? OH ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका अल्कोहल रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो जो आपका अल्कोहल होता है उसके अंदर किसका इस्तेमाल करता है बेटा? OH का इस्तेमाल करते हैं। तो जो OH की रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसको शो करती है? अल्कोहल को शो करती है। क्लियर है? हाँ, तो अल्कोहल क्या होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। इसी प्रकार से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी क्या कहलाता है? आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। एल्डिहाइड कीटोन है, ये भी क्या है बेटा? आपके फंक्शनल ग्रुप है। हैलोजन भी क्या कहलाता है बेटा? आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। साइनो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। अमीन भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। जो भी आपके ऑक्सिलेट वगैरह होते हैं ये भी किसका काम करते हैं? इसका फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने के लिए, किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने के लिए हमें इस पैटर्न को क्या करना होता है बेटा? फॉलो करना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? परफिक्स का। परफिक्स क्या होता है बेटा? आपके साइड चेन होते हैं। वर्ड रूट आपकी पेरेंट चेन होती है बेटा। प्राइमरी सफिक्स पेरेंट चेन में बॉन्डिंग कैसी है बेटा? और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ, इनको एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एक एक टर्म को एक्सप्लेन करते हुए हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो देखिए बेटा, मान लो हमने कोई भी एक एग्जांपल उठाया बेटा। यहां से हमने यहां पे लिखा CH3C CH3 HC CH3 HC C2H5 HC CH2 CH2 CH3 CH3 और CH। ये बेटा हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हमसे क्या बोला गया है बेटा कि आप इस कंपाउंड के क्या एक्सप्लेन करो? IUPAC नेम एक्सप्लेन करो बेटा। हमने अभी अभी एक बात बोली बेटा कि किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या फॉलो करना होता है बेटा? एक पैटर्न फॉलो करना होता है। और उस पैटर्न के अंदर हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? परफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का, और लास्ट में किसका यूज करते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस के अंदर सबसे पहले क्या होता है बेटा? हम पहले टर्म को एक्सप्लेन करेंगे बेटा कि परफिक्स वगैरह क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद मैं रूल लिखूंगा। आज आप रूल की प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 एग्जांपल करूंगा, कल इसके ऊपर फुल डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस के साथ। देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास कोई ना कोई चेन ऐसी होती है जो आपकी पेरेंट्स चेन कहलाती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात करते हैं बेटा। पहले मान लो आपने कोई भी एक पौधा लगाया बेटा। आज आपने एक पेड़ लगाया, तो पेड़ के अंदर क्या होता है बेटा? एक तो होता है आपका मेन और एक होता है बेटा सब मेन। सब मेन का मतलब क्या होता है? जो ब्रांचेस निकलती है बेटा, जो एक तो मेन स्टेम होता है बेटा, स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती है वो आपकी क्या कहलाती है? परफिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वो आपकी परफिक्स कहलाती है। देखिएगा, मान लो आपके पास कोई भी एक पौधा है बेटा, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया बेटा? ये अलग अलग प्रकार के स्टेम दिखा रखे हैं। जैसे इधर भी ये स्टेम हो गया बेटा, ये स्टेम हो गया, इधर से मान लो ये स्टेम निकल कर आ रहा है बेटा, इस प्रकार से इधर से ये स्टेम निकल कर जा रहा है बेटा। ठीक है, तो ये जो स्टेम ये क्या है बेटा? आपकी ये आपकी साइड चेन है। क्या है बेटा? ये आपकी साइड चेन है जो किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा? परफिक्स के नाम से जाने जाती है। किसके नाम से जाने जाती है बेटा? ये आपकी परफिक्स के नाम से जाने जाती है बेटा। वर्ड रूट जो आपका मेन स्टेम है ना, मेन, ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका वर्ड रूट कहलाएगा। परफिक्स फिक्स ये बात की बात बेटा। क्लियर? पहले दो बात क्लियर करो। तो जो साइड चेन वो आपकी क्या कहलाएगी? परफिक्स, वर्ड रूट और इनके ऊपर क्लियर कर देता। देखो बेटा, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट होता है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वर्ड रूट क्या होता है बेटा? आपका पहले इसको क्लियर कर लो, ये क्लियर होते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वर्ड रूट क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। क्या बोला बेटा हमने? लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन।
तो जो सबसे लंबी, सबसे लगातार कार्बन की लगातार जो सबसे लंबी चेन वो क्या कहलाएगी बेटा? आपकी वर्ड रूट कहलाएगी। तो यहाँ पर एक बार देखो बेटा, सबसे लंबी चेन कितने कार्बन की बन रही है? यहाँ पर देखो बेटा, आप पहली साइड से गिन लो 1 2 3। अगर मैं इस चेन की बात करता हूँ तो ये चेन आपके 3 कार्बन की बनी है बेटा। लगातार कार्बन की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं बेटा। यहाँ पर आगे कोई चेन नहीं है तो यहीं पर चेन खत्म हो जाती है आपकी। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आपकी चेन आकर खत्म हुई, तो ये चेन कितने कार्बन की बनी है बेटा? 3 कार्बन की बनी। और आगे बढ़ो 1 2 3 4। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितने कार्बन की बनी है बेटा? 4 कार्बन की बनी है। आप स्टार्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो बेटा, स्टार्टिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, किसी भी एंड से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि जहां से मैं करूं वहीं से आप करो। आप भी अपनी तरफ से जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम की चेन ढूंढ उसको आप कोशिश करो बेटा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर 2 कार्बन लिखे तो 2 बार काउंट करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि C2H5 को अगर मैं खोलकर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? CS2CH3 लिखूंगा बेटा। क्लियर है? ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबी चेन मेरे पास क्या बनी है बेटा? ये बनी है, जो कितने कार्बन की है बेटा? 8 कार्बन की। आप किसी भी साइड से चेक कर सकते हो, लेकिन इससे बड़ी चेन आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो चेन बनी है बेटा, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है और इसको हम बोलते हैं बेटा पेरेंट्स चेन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम पेरेंट्स चेन बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं है बेटा? तो पेरेंट्स चेन क्या होती है आपकी? पेरेंट्स चेन आपकी वो चेन होती है जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है भैया, हमें क्या निकालनी? सबसे पहली पेरेंट्स चेन निकालनी। पेरेंट्स चेन को छांटना सबसे पहले हमारा क्या होता है बेटा? मेन काम होता है। क्लियर है? सबसे पहले इसकी छटनी कर लो बेटा। अब आगे देखो, अब क्या होगा बेटा? इसके अंदर जो चेन, जो ग्रुप, आप ये भी बोल सकते हो जो चेन या जो ग्रुप पेरेंट्स चेन में शामिल नहीं हुए उनको हम बोलते हैं साइड चेन। उनको हम क्या बोलते हैं? साइड चेन। तो देखो बेटा, ये तीनों चारों ग्रुप किसका काम करेंगे बेटा? ये काम करेंगे साइड चेन का। किसका काम करेंगे बेटा? ये आपके साइड चेन का काम करेंगे। साइड चेन किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा? आपकी परफिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बेटा ये किसका काम कर गए? परफिक्स का काम कर गए। क्लियर है? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 पेरेंट्स चेन में कार्बन एटम की संख्या 8 है। तो वर्ड रूट क्या बन गई आपकी? ऑक्ट बन गई। क्या बन गई बेटा? वर्ड रूट आपकी ऑक्ट बन गई। क्लियर है? तो सबसे पहला काम पेरेंट्स चेन को छांटना। क्लियर है? पेरेंट्स चेन के छटते आपका परफिक्स छट गया। उसके बाद ये चेक करो वर्ड रूट कितने कार्बन का बना है? 8 कार्बन है। तो ऑक्ट 4 का बनता, तो ब्यूट 5 का बनता, तो पेंट 6 का बनता, तो एक्स 1 का बनता। मीन क्लियर है या नहीं है? अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब ये देखो बेटा, जो आपकी पेरेंट्स चेन है सभी कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? पेरेंट्स चेन में देखना बस केवल पेरेंट्स चेन में कार्बन कार्बन के बीच में देखना है कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या बन गया बेटा? आपका एन बन गया। क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, तो छोड़ दो। जो चीज प्रेजेंट नहीं उसको क्या कर दो बेटा? छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाओ बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाले बेटा? हमने परफिक्स निकाल लिया, वर्ड रूट निकाल लिया बेटा, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बेटा। तो ये थे बेटा आपका फार्मूला का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, तो कोशिश करते हैं IUPAC नेम को समझने की। 2-3 मैं करवा रहा हूं बेटा, 2-3 आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। कुछ रूल को फॉलो करना पड़ते हैं बेटा। तो एक काम करो बेटा, सबसे पहले क्या करो? IUPAC नेम को एक्सप्लेन करने के लिए रूल लिख लो बेटा। ठीक है? तो आप हेडिंग बनाइए बेटा, रूल फॉर राइटिंग IUPAC नेम ऑफ एल्केन। सबसे पहले एल्केन के एक्सप्लेन करेंगे बेटा। रूल for writing IUPAC name of alkane. Rule for writing IUPAC name of alkane. बेटा हमें किसका IUPAC नेम लिखना है? एल्केन का IUPAC नेम लिखना है। तो एल्केन के IUPAC नेम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई ना कोई रूल क्या करना होगा बेटा? फॉलो करना होगा। तो क्या कुछ रूल फॉलो करने होते बेटा? तो लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा बेटा। फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर, मैं शॉर्ट करवा रहा हूं, ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है इनके अंदर। आपको बस केवल रूल याद रखने बेटा। क्लियर है?
दिमाग में आ जाना चाहिए जब हम किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को लिखते हैं तो रूल अगर हमारे हाथ में है तो आईयूपीएसी नेम को लिखा जा सकता है। जैसे मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करते समय अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। बेटा वही काम यहाँ पर होने जा रहे हैं कि अगर आपको रूल याद है बेटा तो आप आईयूपीएसी नेम को आराम से एक्सप्लेन कर दो बेटा। तो लिखो बेटा सबसे पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। पहला रूल क्या है बेटा, लिखते रहिएगा बेटा, मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। पहला रूल बेटा सबसे पहले लगातार कार्बन एटम की सबसे लंबी चेन का चुनाव करो बेटा। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। सबसे पहला रूल क्या है बेटा, सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले सबसे लंबी लगातार कार्बन एटम की चेन का क्या करना है, आपको सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है बेटा। फर्स्ट रूल इज क्लियर। एग्जांपल के साथ इसको हम समझते हैं बेटा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि CH3 CH2 C CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। हमने ये एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल के साथ साथ रूल को समझते हुए चलते हैं बेटा। तो हमने पहला रूल क्या बोला है, पहला रूल हमने बोला है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, कि सबसे पहले क्या करना है, लगातार कार्बन एटम की लंबी चेन का क्या करना है, चुनाव करना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करो, लंबी चेन छाटो बेटा कार्बन एटम की। तो यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करो बेटा, कार्बन एटम की लंबी चेन 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं ये चेन लेता हूं तो कितने कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की हो गई बेटा। अगर मैं ये चेन लूं 1 2 3 4 5 6 तो ये कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की हो बेटा। अगर मैं यहां से काउंटिंग यहां से भी कर सकता हूं बेटा, मैं काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे भी मैं काउंटिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे भी काउंटिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे भी काउंटिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी काउंटिंग कर सकता हूं। यहां से काउंटिंग हो चुकी, यहां से काउंटिंग हो चुकी, 6 से ज्यादा लंबी चेन नहीं मिली बेटा। अब सेकंड टाइप करते थे, यहां से काउंटिंग करके देखते हैं एक बार। यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां से काउंटिंग करने पर क्या हो बेटा, लंबी चेन हमें मिल गई। तो आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन क्या होगी बेटा, ये आपकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन होगी बेटा। ये था आपका पहला रूल कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, कि सबसे पहले क्या करो, सबसे लंबी कार्बन चेन का क्या कर लो, चुनाव कर लो बेटा। पहला रूल खत्म हो बेटा। अब सेकंड रूल। अब एक बात बताओ बेटा, ये क्या बच गया आपके साइड से, यानी कि ये क्या आ गया बेटा, आपके परफिक्स आ गए। ये क्या आ गया बेटा, आपके परफिक्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ये बताओ बेटा कि मैं यहां से नंबर गिनना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 या यहां से करूं 1 2 3 4, बताओ कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं, कुछ कंफर्म नहीं है ना। तो सेकंड रूल किसको लेकर आता है, नंबरिंग को लेकर आता है। तो सेकंड रूल बोलता है किस कार्बन को पहला कार्बन माने और किस कार्बन को लास्ट कार्बन माने। तो उसने बोला बेटा इसका डिवीजन कौन करेगा, इसका डिवीजन करेगा आपका परफिक्स। कौन डिवीजन करेगा बेटा, इसका डिवीजन कौन करेगा, आपका परफिक्स करेगा। कैसे, उसने बोला बेटा नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे कि उस साइड से हम कार्बन एटम को गिनना स्टार्ट करेंगे जिस साइड से आपके परफिक्स को क्या मिलेगा, लोवेस्ट नंबर मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा आपके परफिक्स को, यहां से लोवेस्ट नंबर मिलेगा। हम उस साइड से क्या करेंगे, कार्बन एटम को गिनना स्टार्ट करेंगे। यानी कि सेकंड रूल लिखिएगा बेटा। सेकंड रूल क्या बोलते हैं, द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट the prefix get the lowest number. The numbering is done in such a way that the prefix get the lowest number. हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है बेटा जिस साइड से आपके prefix को क्या मिलेगा, लोवेस्ट नंबर मिलेगा। अब यहां से देखो बेटा, ये दोनों आपके prefix है ना फिलहाल। तो 1 2 3 4 कितना नंबर मिला बेटा, prefix को 4 नंबर मिला। यहां से करो 1 2 3 4, परफिक्स को कौन सा नंबर मिला, 4 नंबर मिला। तो 4 नंबर यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, परफिक्स को क्या मिलना है, सेम नंबर मिलना है बेटा। लेकिन अगर आपके पास मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि CH3C, यहां पे लिख दिया मैंने CH3HC CH2 CH2 CH3, यहां पे लिख दिया मैंने CH3 और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, मान लो CH3 लिख दिया। तो लगाओ बेटा पहला रूल क्या लगाते हो, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने का रूल लगाते हैं बेटा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये होगी बेटा आपकी,
अब नंबरिंग करनी है बेटा, तो हमने क्या बोला, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपके परफिक्स को क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर है। पर यहां से करके देखो 1 2 3 4, परफिक्स को 4 नंबर मिला बेटा, यहां से करके देखो 1 2, कौन सा नंबर मिल रहा है 2, तो हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे बेटा 1 2 3 4 5। क्लियर बेटा सेकंड रूल। तो नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द परफिक्स गेट द लोएस्ट नंबर। अब एक बात देखो, यहाँ पर जो परफिक्स वो एक ही प्रकार की है, ABCS3 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 ABCS3, लेकिन यहाँ पर जो परफिक्स आपका प्रेजेंट है वो कैसा है, ये तो CS3 है, लेकिन ये क्या है, ये आपके ये तो परफिक्स एक कार्बन का और ये परफिक्स दो कार्बन का है, इनकी ये क्या है C2H5 और ये कौन बेटा आपका CS3। अलग अलग प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट रूल लिखिएगा बेटा, अलग अलग प्रकार के अगर आपके परफिक्स आ जाते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट रूल लिखिएगा बेटा, if the chain contain different type of prefix, if the chain contain different type of prefix, या आप short बोलना चाहो तो short बोल दो, if different type of prefix are present, then numbering is done, then numbering is done according to alphabet order, then numbering is done according to alphabet order। कि अगर आपकी चेन के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो आपका परफिक्स कौन प्रेजेंट है, C2H5, यहाँ पर कौन है CS3 है। मैं ऊपर वाले की बात करूं, तो ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो उसने बोला था किस परफिक्स को प्राथमिकता दे, किस परफिक्स के आधार पर नंबरिंग करें, तो उसने बोला उस परफिक्स के आधार पर नंबरिंग करो जो अल्फाबेट में पहले आता है। अब देखो 2 कार्बन का परफिक्स है, 2 कार्बन का है तो नाम क्या होगा, इससे शुरू होगा, एक कार्बन का है तो नाम क्या होगा, मिथ, M से शुरू होगा। अरे ये वही तो है बेटा, एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो मिथ, 3 है तो प्रोप। अब ये समझ रहे सर, ये 2 कार्बन बेटा इस चेन के अंदर ये शामिल नहीं हुआ ना भाई, ये चेन क्या पेरेंट चेन में शामिल है, नहीं है, तो जो चेन पेरेंट्स में शामिल नहीं है वो आपका क्या बनेगी, इस परफिक्स बनेगी। तो ये परफिक्स कितने कार्बन का है, एक और एक, 2 कार्बन का है तो क्या नाम होगा, इथ है तो इससे शुरू होगा, मिथ है तो M से शुरू होगा। अब ABCD ये आपका अल्फाबेट कहलाता है ना ABCD, तो ABCD के अंदर E पहले आता है, M तो E पहले आता है, इसको नंबरिंग किसके हिसाब से करेंगे बेटा, इथाइल के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे कि भाई इस ग्रुप को कम से कम नंबर जहां से मिलेगा वहीं से हम क्या करते हैं बेटा, इसकी नंबरिंग करते हैं। क्लियर। फिलहाल आप रूल लिखो, समझो, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियरेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी बेटा। क्लियर है। तो आपने 3 रूल पढ़े, पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा रूल परफिक्स की नंबरिंग, और थर्ड रूल जब अलग अलग प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट है तो क्या करेंगे। फिलहाल इन 3 रूल के ऊपर प्रैक्टिस करते बेटा। देखो कुछ प्रैक्टिस आप अपने बुक के अंदर से भी कर सकते हो बेटा, मैं यहाँ पर थोड़ा हिंट देख के जा रहा हूँ, बाकी कल प्रैक्टिस मेन करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई CH3 CH2C, बेटा इस C2H5 को C2H5 C2 CH2 CH3 भी लिखा जा सकता है बेटा, HC CH3H CH2, चलो इसको CH3 बना करते हैं बेटा स्टार्ट। देखो पेरेंट चेन आपकी हो गई, पहला रूल लगा कि पहला रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लोएस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव कर लो, कर ली बेटा। ये क्या बच गया आपके, परफिक्स बच गए। परफिक्स कैसे अलग अलग है, क्योंकि एक परफिक्स तो एक कार्बन का, दूसरा परफिक्स 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का है तो इसका नाम ई से शुरू होगा, एक कार्बन का है तो इसका नाम एम से शुरू होगा। अब एबीसीडी में कौन पहले आता है बेटा, आपका अल्फाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है, तो ई को कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 इको 3 नंबर मिला, और 1 2 3 इको कौन सा नंबर मिला बेटा, 3 नंबर मिला। दोनों साइड की नंबरिंग करने पर इका नंबर क्या आया, सेम आया। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, आप नंबरिंग इस साइड से कर लो। क्यों, क्योंकि इस साइड से आपके मिथाइल को भी क्या मिल जाएगा, कम, और ये भी खुश हो जाएगा, मुझे भी कम नंबर मिल गया। क्योंकि यहाँ पर एक रूल लगेगा बेटा जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा लोएस्ट सम अप रूल। क्या नाम होगा उसका, लोएस्ट सम अप रूल। फिलहाल आप बस केवल नाम सुन लो, 2 दिन के बाद इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, लोएस्ट सम अप रूल के ऊपर आएंगे बेटा। तो यहां से नंबरिंग करेंगे बेटा 1 2 3 4, और ये कौन सा होगा बेटा आपका 5। क्लियर है। अब नाम कैसे लिखे, तो नाम लिखने के लिए फार्मूला बता बेटा। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, परफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का, और लास्ट में कौन आएगा बेटा आपका
स्कैंडी सफिक्स आएगा। क्लियर है? तो एक बात बताओ बेटा, प्रीफिक्स आपका एक तो है नहीं, दो दो प्रीफिक्स है, तो दो दो है तो उनका नाम तो सभी का लिखा जाएगा, चाहे तो आपके दो प्रीफिक्स हो चाहे आपके 100 प्रीफिक्स हो, सभी का नाम लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ बेटा, पहले किसका नाम लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आएगा? तो ई पहले आता है, कितने नंबर पर है, कौन से कार्बन पर है? तो अब सर 3 नंबर कार्बन पे है, तो हमने कार्बन एटम की संख्या लिखी 3 कि 3 नंबर कार्बन के ऊपर कौन प्रेजेंट है? दो कार्बन पर, दो कार्बन वाली ब्रांच प्रेजेंट है, तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ। और अल्काइल ग्रुप होने के कारण पीछे लगाएंगे वाई है, तो नाम हो गया 3 इथाइल। अब ये समझ में आया सर इथाइल कैसे बोलते हैं? एक मिनट सुन लो और समझ लो बेटा। बेटा एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप, और इसको हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रुप होता है जिसका नाम क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप, और किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है बेटा? वो आर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा? वो ग्रुप होता है जो एल्केन से एक कार्बन कम होता है, एक हाइड्रोजन कम होता है, जो एल्केन से, एल्केन हैविंग 1 हाइड्रोजन लेस, यानी कि वो एल्केन जिनके पास एक हाइड्रोजन कम होता है क्या कहलाता है? अल्काइल कहलाता है। अल्काइल के लास्ट में क्या आ रहा है? वाईएल आ रहा है, इसलिए इसके पीछे में हमने क्या लगा दिया? वाईएल लगा दिया। क्लियर है? दो कार्बन है इथ, और पीछे से क्या आ गया? वाईएल, तो नाम क्या हो गया? इथाइल, कोमा दो कार्बन पर मिथाइल, 2 मिथाइल, दो कार्बन पर हो गया आपका मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट, वर्ड रूट भी आ गया। देखो बेटा प्रीफिक्स लिखने के बाद क्या आ गया? वर्ड रूट आ गया। हो गया। अब कैसे कौन रिप्रेजेंट है? सिंगल है, सिंगल के लिए क्या लगा देंगे? एन। फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो स्कैंडी सफिक्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो क्या नाम हो गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हमने 3 रूल के ऊपर डिस्कस किया, तीनों रूल के ऊपर एक एग्जांपल को सोल्व किया। तो आपकी बुक के अंदर और भी एग्जांपल आपको दे रखे बेटा, कोशिश करो उन एग्जांपल को मैक्सिमम सोल्व करने की। कल इनके ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी बचे हुए 2-3 रूल के ऊपर और डिस्कस करेंगे बेटा इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।